सेवा भारती द्वारा संचालित यह सिलाई केंद्र हमारे वंचित समाज की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से हम लोग विभिन्न स्थानों पर सिलाई केंद्र चलाते हैं, जिसमें महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो प्रशिक्षण लेने के उपरांत अपना कोई रोज़गार चाह कर सकते हैं या अपने घर के कम से कम कपड़े सिलने के लायक बन सकते हैं, ताकि कुछ उनको फाइनेंशियल हेल्प जो है वो मिल जाए। सेवा भारती सिरसा जो है 89 से सर काम कर रही है। 33 साल हमको काम करते हुए यहाँ पे हो गए हैं सिरसा में। और सिरसा नगर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिलाई सेंटर चल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र 2 चल रहे हैं, स्वास्थ्य के जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, 12 केंद्र जो है वो सिरसा नगर में चल रहे हैं और ज़िला में टोटल 19 केंद्र इस समय चल रहे हैं। रानिया, डबवाली और ऐलनाबाद में भी चल रहे हैं। तो पहले तो बस्तियों में जाते हैं जी, उनको प्रेरित करते हैं कि वो इस रूढ़िवादिता से बाहर निकलें ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सके। सेवा बस्तियों में हम जाते हैं जहाँ पे वंचित समाज की बस्तियाँ, बहनें हैं, परिवार हैं, उनपे वहाँ जा कर के हम लोग उनके घरों में जाते हैं और उनको कोई इस तरह का ना लगे कि छुआछूत या कोई इस तरह का, तो हम उनके घरों में जा कर के बाकायदा उनको ऐसा फील करवाते हैं कि वो हमारे से कोई अलग नहीं है। और उसके बाद प्रेरणा से उनको हम लेके आते हैं यहाँ तक कि वो आएँ, हमारे से जुड़े, अपना कोई प्रशिक्षण प्राप्त करके, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का है, चाहे मेहंदी का है, चाहे सिलाई का है, कुछ अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करें। हाँ जी, जागरूकता का एक चला जा रहा है ताकि सबको पता चले कि सेवा भारती द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे पास में 6 सिलाई केंद्रों पर करीब 90 बहनें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। जहाँ तक सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बहनें हैं, तो हमारे जो सदस्य हैं या मार्केट में कहीं से भी अगर कोई काम मिलता है तो उन्हें वो काम दिलवाने में सहायता की जाती है। जो बहनें यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं उन्हें सेवा भारती की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के बेस पर वो बहनें कहीं बैंक से लोन लेना या अपना बुटीक खोलना या अपना कोई कार्य शुरू करना, उसके लिए वो भी सर्टिफिकेट जो है वो मान्य है, वो सर्टिफिकेट वैलिड है। जहाँ तक रूप सज्जा या रूप निखार या मेहंदी प्रशिक्षण की बात है, जो बहनें प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं उसके लिए अभी जैसे त्योहारों का सीज़न आएगा तो विभिन्न स्थानों पर सेवा भारती की तरफ से कुछ पॉइंट्स चुन करके एक स्टॉल टाइप अरेंजमेंट उनके लिए भी किया जा रहा है, ताकि वो बहनें अपने स्वावलंबी बनने के बाद में, आत्मनिर्भर बनने के बाद में कुछ रोज़गार का उनका प्रबंध हो सके। फिजियोथेरेपी में कितनी तरह का आप जो है इलाज करते हैं? जी, फिजियोथेरेपी में लगभग सभी तरह का जो इलाज है, जैसे शॉर्ट वेव थेरेपी है, इसके अलावा लॉन्ग वेव थेरेपी है, मसल स्टिमुलेटर है, बोन सेटर है, इसके अलावा लेज़र थेरेपी भी हम लोग यहाँ पर करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुविधा सिरसा जैसे शहर में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर शॉक वेव थेरेपी, जो कि एक बिल्कुल नई तरह की थेरेपी है, उसको भी लाने के प्रावधान में विचार किया जा रहा है। फिजियोथेरेपी केंद्र पर सिर्फ 30 रुपये सहयोग राशि ली जाती है, बाकी जो भी इलाज है वो सब फ्री किया जाता है। जी, सिर्फ एक चेक रखने के लिए कि कोई कभी आ गया कभी चला गया, एक अनुशासन बनाने के लिए 50 रुपये प्रति मास। हालांकि अगर बात करूं मैं तो जो मशीनें बहनों को दी जाती हैं वो सेवा भारती की तरफ से दी जाती हैं। अगर वहाँ पर कोई टाट पट्टी, पंखा, कैंपर, पानी पीने की व्यवस्था कुछ और है, वो सब सेवा भारती की तरफ से कराया जाता है। अगर बात करूं तो मशीन की जो सर्विस करवानी पड़ती है हमें, जैसे 6 महीने का प्रशिक्षण है तो 3 से 4 बार मशीन की सर्विस भी करानी पड़ती है। उसका खर्च भी अगर हम वहन करते हैं तो इस सहयोग राशि से उसका खर्च भी वहन नहीं हो सकता। सिर्फ एक अनुशासन बनाने के लिए इस तरह का प्रावधान रखा गया कि सिर्फ अनुशासनात्मक कार्य रहे, तो 50 रुपये शुल्क रखा गया। एक लोकल फॉर वोकल जो लड़ियाँ बनाने, जो चीन से पहले आते बन के, वो 3 साल से अब सेवा भारती यहाँ इसी कार्यालय में बना रहा है। पिछले साल हमने उससे पिछले साल 2000 बेची थी और इस साल जो पिछला 21 में हमने 2500 इसकी बना के दी थी लड़ियाँ, और नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से ये बेची जाती है। अब जहाँ तक बात करें, इसमें 17 बहनों को हमने उसका प्रशिक्षण दिया और 7 भाई उसमें लगे। 7 भाई मतलब उनको काम मिला और अब तक वो पूछते आ रहे हैं भाई हमें और काम कब मिलेगा, कब आप शुरू करोगे। तो हमने अगले महीने से इसका फिर शुरू करना है। हम जो उसको जितना उसको बनाने में और रॉ मटेरियल में खर्च आता है उसको डिवाइड करके बहनों को बांट देते हैं। चाहे दिवाली पे हमें जो कुछ बचा फिर हमने 1-1, 2-2 लड़ी उनको फ्री दे दी है।
स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने बता दिया। और स्वावलंबन में जो बहनें सीख जाती हैं उनको जेंट्स काम से देने के लिए स्कूल ड्रेस का जो काम करते हैं फैक्ट्री वाले, उनको साथ में अटैच करवाता हूँ, ताकि उनको बहन वो घर ले जाके अपना सिलाई का काम कुछ उनको लेबर मिल सके। तो ऐसे आगे प्रबंध कर दिया जाता है हमारे सेवा भारती की तरफ से। और क्योंकि मानव अपने सेवा का जो एक मानवीय जो है ना गुण होता है, लेकिन ये वंचित समाज में जहाँ लोगों का आम जाने का दिल नहीं करता, या समझ लो किसी को बदबू आती है या कैसे आती है, सेवा भारती के लोग वहाँ सवेरे शाम जाकर बाकियों को ये प्रेरणा देते हैं कि यहाँ कुछ नहीं, सब अपने ही बंदे हैं, अपने भाई बंधु हैं, हमें यहाँ पे आना चाहिए। और हम उनको दिखाने के लिए ले जाते हैं। कई बार दर्शन करा के भी पता लगता है उनको कि ये समाज में ऐसे लोग भी कर रहे हैं। जैसे भाई साहब ने प्रश्न किया कि यहाँ तो हमें पता नहीं लगा, तो वाकई में यहाँ लड़ियाँ बन रही थी 2 साल, उसमें 1 या 2 बार पत्रकार को बुला के और उनको बताया गया, लेकिन हम उसकी भी ऐड ज़्यादा नहीं कर पाए थे।